हेलो गाइस, अब सबको नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं वही लेडीज हूँ जो पहले दीपिका के लिए आवाज़ उठाई थी। भगवान ने दीपिका का ऑपरेशन अच्छे से कर दिया। कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने रूहान की सुन ली। छोटा सा 1 साल का प्यारा सा बच्चा, माँ का दूध पीता बच्चा, माँ की छाती से लगा हुआ बच्चा, उसकी देखो भगवान ने सुनी और आज दीपिका का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। अभी तो दर्द थोड़ी बहुत रहेगी क्योंकि जख्म है ना, वो जख्म उस जगह से जख्म को निकाला गया तो वो जगह दर्द रहेगी, थोड़ी तकलीफ़ रहेगी। वो तो बेटा तेरे को सहना पड़ेगा। दीपिका तो जो भी है बेटा, तू मेरे को नहीं जानती, मैं तेरे को नहीं जानती, लेकिन तेरी वीडियो देख के तेरे से प्यार बहुत आता है क्योंकि तेरी वो सीरियल देखते थे बेटा। शोहेब तेरे लिए बहुत रोया है, ये बच्चा प्यारा सा बहुत रोया है। ये घुट घुट के रोता था, इसकी आँखें लाल होती थी। वो एक माँ का दिल ही जान सकता है। मैं ही इसको इसकी आँखें देखती थी लाल, घुट घुट के रोता था। जब कोई आता था ये आंसू पोंछ लेता था और अंदर घुट घुट के रोता था ये लड़का। शोहेब देख, भगवान रंग लगाता है बेटा। देर से लगाया लेकिन लगाया। दीपिका ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सबका भला ही किया है। छोटे से लेके बड़े तक का भला किया है। मेरी वीडियो कभी वो देखेगी, यदि कोई दिखा सके मेरी वीडियो, उसको यूट्यूब वाले यदि दिखा सके मेरी वीडियो, तो भाई फेस वीडियो मेरी वो देख लेगी। उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सास ससुर की सेवा, ननद की शादी, पूरे परिवार को एक मुट्ठ बना के रखना, एक मुट्ठी में बांध के रखना, जबकि वो आजकल की लड़कियां नहीं करती। लेकिन नहीं, उस लड़की ने बड़े प्यार से सब कुछ किया। देखो, मैंने अमृत छका है। हमारे पंजाबियों में अमृत को सबसे बड़ी मान्यता दी गई है। जैसे आप लोगों में मान्यता दी जाती है, सब में कुछ ना कुछ हर एक में भगवान का कुछ ना कुछ बने हुए हैं। सब में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। जैसे आप लोग जाते हैं हज के लिए, आप हज के लिए जाते हैं, हम लोग भी अपने बड़े बड़े गुरुद्वारों में जाते हैं, हिंदू अपने बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, सब अपनी अपनी जगह पे जाते हैं, सब करते हैं। दीपिका, तेरी तो भगवान ने बेटा सुन ली। तेरे को नहीं पता, मैं रात दिन सवेरे शाम खाली बैठी रहती थी, यही कहती थी, हे भगवान ये लड़की ठीक हो के अपने बेटे के पास आ जाए, भगवान के पास, शोहेब के पास आ जाए। शोहेब नाम है, क्या नाम है बेटा, मैं पता नहीं गलत भी नाम बोल दूँ तो सॉरी है बेटा। मेरे माँ की तरफ से बच्चे गलती भी भुला देते हैं, तो
आप लोग बेटा इसी तरह खुश रहना। और शोएब, अब तुम रोना नहीं बेटा। अब तुम और भगवान से प्रार्थना करो कि इसका जख्म जल्दी भरे, ये जल्दी से छुट्टी होकर घर आए अपने रूहान के पास। भले लेटी रहे, रूहान को खेलते देखती रहे, अपने घर वापस आए। अब तुम्हें रोना नहीं है। सबा को भी भगवान ने अच्छी चीज़ दे दी, बेटा दे दिया। वो भी खुश है अपने घर में, बहुत खुश है। बहुत अच्छा लड़का मिला उसको, बहुत अच्छा उसका हस्बैंड। नाम तो मैं भूल जाती हूँ बच्चों के, पता नहीं क्या नाम है, भूल गई हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया। सब अभी अपने घर में बहुत खुश है। अम्मी आप भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखो। आप मेरी बहन की तरह हैं। आप चाहे छोटी बहन माने चाहे बड़ी बहन माने मेरे को, आपका फर्ज सबा की तरफ भी है और इस टाइम दीपिका की तरफ बहुत ज़्यादा है। दीपिका को बराबर दवाई, बराबर खाना, बराबर उसको हर चीज़ उसको चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में से बहुत बड़ा जख्म निकला है। उसके शरीर में बहुत दुख झेला है। और जो भी बकवास करता है, आप लोग किसी की बकवास नहीं सुननी। आप लोगों ने इतना सोचना है कि हमको भगवान ने जो दुख दिया है उसको एक बार टाल दिए। मैं हमारे अमृतसर गई थी तो मैंने यही माना, हमारे गुरुद्वारा वही है बड़ा, हमारे सारे ही बड़े हैं। हर जगह जो जहाँ रहता है वहाँ भगवान है। मैं एक ही बात बोलती थी, मैं कहती थी नहीं, बड़ी प्यारी बच्ची है, हंसमुख बच्ची है और दूध पीता बच्चा है। मेरे को बहुत दुख लगा जब रूहान ने दूध नहीं पिया, क्योंकि मेरे पोते ने मेरी बहू का दूध 3 साल पिया था। जब रूहान ने दूध नहीं पिया दीपिका का, उस टाइम मेरे कलेजे में जैसे कोई मुट्ठी बंद करके रख देता है ना, ऐसे मेरे कलेजे में मुट्ठी बंद की। मैंने कहा हाय, उस बच्चे को रात को दूध नहीं मिलेगा, माँ का तो वो कैसे सोएगा। तो मेरी बहू कहती है मम्मी, जिसने दिया है तो वो ही रक्षा करेगा मम्मी, आप क्यों टेंशन लेते हो। यदि हम आपसे मिल सके तो शोएब, सबा अम्मी से बोलते हैं और दीपिका से बोलती हूँ बेटा, हम तो दिल्ली में रहते हैं ना, हमारा नंबर आपको मालूम है, लेकिन हाँ नंबरों का क्या, ये तो पता लग ही जाता है। मैंने पहले भी कहा था मेरा नाम परमजीत कौर बग्गा है। योगा एंड डाइट प्लान करके आप खोलोगे तो मेरा नंबर निकल आएगा। अब मैं योगा कुछ दिनों से कम कर रही हूँ, तबीयत ख़राब होने की वजह से। देखो मैं दीपिका के लिए जैसे बैठती हूँ, जैसे लेटी रहती हूँ, वैसे उठ के मैं दीपिका के लिए उठ के बैठ जाती हूँ। दीपिका तू बहुत अच्छी लड़की है बेटा, लाखों हजारों अरबों में एक लड़की है तू। शोएब तू बहुत अच्छा पति है बेटा, जो तूने अपने दुख को अपने हाथ से छुपा छुपा के रखा। और तू जिस पोजीशन पे बैठता था बेटा, अपनी आँखों को छुपा छुपा के, वो आँखें मैं पढ़ लेती थी। उन आँखों में सिर्फ तेरे लिए रोना था, लेकिन नहीं बेटा, ऊपर वाले की लाठी जो होती है ना, उसमें बहुत ताकत है बेटा।
देखना एक दिन हंसते खेलते दीपिका घर आ जाएगी अपने बच्चे के पास, तेरे पास, अपने परिवार के पास। उस दिन मैं वीडियो कॉलिंग में आप लोगों से बात करूँगी, चाहे मैं आप लोगों का नंबर ढूंढूं, चाहे आप मेरा नंबर ढूंढें। फिर मैं वीडियो कॉलिंग में एक बार दीपिका को देखूंगी, क्योंकि मैं दिल्ली रहती हूँ। यदि मैं बॉम्बे होती तो मैं आपको बोल रही थी मैं ज़रूर एक बार आती। आज मेरे को इतनी माइग्रेन है, इतनी माइग्रेन है। देखो मैंने सिर में, अपने सिर में चारों तरफ पूरी बाम लगाई हुई है, इतनी माइग्रेन है। सिर्फ इस लड़की की टेंशन को और शोहेब की छुप छुप के रोता था। उसकी आँखों को उसकी आँखों का दर्द मैंने देखा है, उसकी आँखों का क्योंकि मेरे अपने खुद के 2 बेटे हैं, मेरे अपने 2 बेटे हैं। मेरे को पता है बेटों का दर्द क्या होता है, बेटों का दुख क्या होता है, माँ ही समझ सकती है। चलो जो भी हो गया, जो बीत गया वो बिसर गया, अब आगे की सुध लो। बोलते हैं ना, जो बीत गया वो बिसर गया, वो चला गया, वो आया और चला गया। अब आगे आप लोग अपना संभालो। और इस आप कभी ज़िंदगी रही तो बेटा आप लोगों से मुलाकात होगी या वीडियो कॉलिंग में बात होगी। कभी ढूंढ सके, दिल्ली बॉम्बे दूर नहीं है, कभी ढूंढ सकी तो मैं आप लोगों को ढूंढ लूँगी। आप लोग मेरे से मिल सके तो मेरे से मिल लेना बेटा। खुश रहो, परमात्मा सुख रखे, आप लोग को बहुत तंदुरुस्ती दे, आपका दुख काटे और अपने परिवार में हंसते खेलते रहो बेटा। गुड नाइट। मैं देखो माइग्रेन की दर्द में भी उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए। चलो मेरी तरफ से यदि कोई गलती हो गई हो, मुँह से कोई गलत बात निकल गई हो, कोई बात मेरी बात का बुरा लगा हो तो बेटा 2 हाथ जोड़ के विनती है, माफ़ कर देना इस माँ को। चलो ठीक है बेटा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे।